हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान, तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधानों को लिया गया है। मौलिक अधिकार, ये जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के पद की बात करें और उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो ये प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अगर हम न्यायिक समीक्षा की बात करें तो ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान की बात करें, एकल नागरिकता का प्रावधान, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ली गई है। संसदीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिपरिषद का, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का नियम, उत्तरदायी का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान की अगर हम बात करें, स्वतंत्र शब्द लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता का प्रावधान भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र शब्द भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बंधुत्व, बंधुत्व शब्द भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और रूस की संविधान की बात करते हैं। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है रूस के संविधान से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कहाँ से लिया गया है, ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। और क्या प्रावधान लिया गया है, पंचवर्षीय योजना का प्रावधान, ये भी कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का पार्ट नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन किया गया था सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिशों पर। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान का एक नया भाग 4 का जोड़ा गया और एक नया अनुच्छेद 51 का
का जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का पार्ट नहीं थे, बल्कि इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 8 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रूस का संविधान हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान उठा लिए गए हैं? महाभियोग का प्रावधान, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। ब्रिटिश संविधान से मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र, बंधुत्व शब्द उठा लिए गए हैं। और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान ऐसा संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तो उसमें कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे? अगर हम भागों की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे। अनुच्छेदों की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर वर्तमान संविधान की बात की जाए, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? भागों की अगर हम बात करते हैं, 22 से बढ़कर 25 भाग हो गए हैं। अनुच्छेदों की बात करते हैं तो 395 अनुच्छेदों से बढ़कर लगभग 470 प्लस हो गए हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? 22 भाग थे मूल संविधान में, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है? अगर हम मूल संविधान की बात करें तो भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 395, लेकिन अगर वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 470 प्लस है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं? आर्टिकल्स की बात कर रहा, 300 आर्टिकल्स हैं, 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 350 आर्टिकल्स हैं या 500 आर्टिकल है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं।
बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? यानी सबसे पहले किस देश के संविधान को लिखा गया था या प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अमेरिका के अगर हम बात करें तो अमेरिका का संविधान 1787 में स्टार्ट होता है। यानी अमेरिका में संविधान सभा का निर्माण 1787 में होता और फाइनली अमेरिका का जो संविधान होता है ये लागू होता है 1789 में। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, प्रथम लिखित संविधान है और सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। यानी कि संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। एक कौन सा होता है? अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश दस्तावेज लिखित रूप में हो, उसको लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका के संविधान की बात करें। और अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश दस्तावेज परंपराओं के रूप में हो, तो ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि विश्व के बाकी संविधानों की आप समीक्षा करेंगे, आप उनको पढ़ेंगे तो इतने अनुच्छेद, इतने भाग और इतनी अनुसूचियां विश्व के किसी भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेंगी जितने कि भारत के संविधान में है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत कर लिया गया था, जबकि इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था इसको? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो किस देश से हुआ है? ब्रिटेन के अमेरिका से हुआ है। कहाँ से? अमेरिका से हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हमारा अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस के संविधान की बात करते हैं तो फ्रांस के संविधान से क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से गणतंत्र शब्द ले लिया गया है, स्वतंत्र शब्द ले लिया गया है, समानता शब्द लिया गया है और बंधुत्व शब्द लिया गया है। जापान की बात करते हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं तो यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं
और क्या क्या प्रावधान लिया गया है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत का प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और क्या प्रावधान लिया गया है यहाँ से? राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान, यह निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका प्रावधान कर रखा है। भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान कर रखा है। यूएसएसआर की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, तो यहाँ से क्या क्या प्रावधान लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान ले लिया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया था। यहाँ से और क्या प्रावधान लिए गए हैं? यहाँ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान ले लिया गया है। और पंचवर्षीय योजना का प्रावधान भी रूस से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आयरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? सोवियत संघ रूस की बात करें तो यहाँ से क्या क्या प्रावधान लिया गया है? यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और क्या है? राजनीतिक। राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए हैं? ये भी रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस से और क्या प्रावधान लिया गया था? पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है। और क्या प्रावधान लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, जबकि प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और क्या प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। समागम की स्वतंत्रता। और क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान की बात करते हैं तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया गया है और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, केंद्र के पास होंगी। ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना प्राप्त की गई है।
कहाँ से प्राप्त की गई है? अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करते हैं तो क्या प्रावधान लिया गया है? प्रस्तावना ली गई है, मौलिक अधिकार ले लिए गए हैं, राष्ट्रपति का पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान लिया गया है, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करते हैं, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ले ली गई है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है और व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ब्रिटिश नॉर्थ ईस्ट अमेरिका से राज्यों के संघ का प्रावधान लिया गया है। अगर ऑप्शन में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम नहीं है तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट कनाडा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो कहाँ से प्राप्त किया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से अडॉप्ट किया गया है राज्यों के संघ की परिकल्पना को। अगर यहाँ पर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ऑप्शन में नहीं होता तो कनाडा हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। तो ये जो परिकल्पना है, ये जो प्रावधान है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये पूछ रहा है कि भाई भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, यानी कि फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ से प्रस्तावना ली गई है, मौलिक अधिकार लिए गए, फंडामेंटल राइट्स ले लिए गए हैं, प्रेसिडेंट का पद ले लिया गया है और वाइस प्रेसिडेंट का पद ले लिया गया है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद ले लिया गया है और मौलिक अधिकार प्रस्तावना भी यहीं से ली गई है। महाभियोग ले लिया गया है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है, फेडरल सिस्टम को लिया गया है और क्या प्रावधान लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है और अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। निहित होना यह प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है?
संसदीय व्यवस्था को लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। विधि का शासन लिया गया है। और क्या लिया गया? विधायी प्रक्रिया, और लोकसभा का सामूहिक रूप, मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का नियम भी वहीं से लिया। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान वहीं से लिया गया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अडॉप्ट की गई है? तो कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई? यानी कि ये पूछा है कि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, उनमें कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, संसद। तो इसमें कौन सर्वोच्च है? भारत का संविधान। कौन सर्वोच्च है? भारत का संविधान सर्वोपरि है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। भारत में संविधान सर्वोपरि है। भारतीय संविधान निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के द्वारा किया गया था। सिफारिशों पर किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था और कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा का एक और अधिवेशन होता है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन होता है और फाइनली संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं होती हैं। तो संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को फाइनली लागू कर दिया गया था और भारतीय संविधान को हाथी के प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान को हाथी के प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। भारतीय संविधान के जनक और जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जबकि भारतीय संविधान को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा
हस्तलिखित है। यानी मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारत का संविधान क्या है? सर्वोच्च। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। यानी कि सूची 1 से सूची 2 का क्या है? मिलान करना है। मूल अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। शासन की संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है यूके के संविधान से। तो हमारा ए का क्या आ जाएगा? ए का हमारा 4 आ जाएगा। और बी का क्या आ जाएगा? बी का हमारा जर्मनी आ जाएगा। बी का यानी कि 3 आ जाएगा। और सी का आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड आ जाएगा। और डी का क्या आ जाएगा? शासन की संसदीय व्यवस्था। तो इसके क्या है? कूट दे नहीं रखे हैं, कूट दे नहीं रखे हैं। तो इसका हमारा आ जाएगा 4 3 2 1। क्या आंसर आ जाएगा? 4 3 2 1 आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा।